समक्ष है हरीश हेमराजानी, कमल चौक व्यापारी संघ एसोसिएशन। हम आपसे ये जानना चाहिए सर कि ये जो अभी लॉकडाउन की जो स्थिति के बाद जो ऑड इवन डे प्रशासन ने लगाया हुआ है, आज भी देखा जा रहा है व्यापारी काफ़ी चीज़ का फेस कर रहे हैं और ऑड इवन डे की वजह से उनके व्यापार में काफ़ी फर्क गिर रहा है और नुकसान भी हो रहा है। तो किस तरह का फर्क गिर रहा है और किस तरह का नुकसान हो रहा है, उस बारे में बताइए। नुकसान की तो बात छोड़िए मत, नुकसान पूरा हो रहा है। 70 से 80% धंधा मार खाया हुआ है इस समय। और आजीवन से होता क्या है, दुकानदार एक बार दुकान बंद करके खोल ले, उसको कोई बड़ी तकलीफ नहीं है, पर आने वाली आम ग्राहक जो है उसको एक चीज़ के लिए 2 दिन तक लगातार मार्केट में दौड़ना और परेशान होना पड़ता है, जिससे लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और आजीवन के कारण कुछ चीज़ें उनको आज मिल पाती है तो कुछ चीज़ें कल मिल पाती है, जिसके कारण लेडी लोगों को बड़ा परेशानी और होती है। और इन दिनों में कई जगह ऐसे है कि घर में छोटे बच्चे को लोग रख नहीं पाते हैं, साथ में छोटे बच्चे को भी लाना पड़ रहा है, लेडीज की ये मजबूरी बनते जा रही है। तो उनका कहना है कि आजीवन के कारण दुकानदार से ज़्यादा लेडीज़ों को तकलीफ हो रही है। आने जाने में 1 दिन की जगह 2 दिन उनको मार्केट के लिए आना जाना पड़ रहा है। हमारे महापौर साहब जी ने कल 12 फुट रोड पे के लिए बोला था कि कल से दुकानें दोनों तरफ की खुलेगी, पर यहाँ पे वो नियम लागू नहीं हो पा रहा है। कमाल चौक पे हमारे कुछ व्यापारियों ने मिस्टर राठौर सह आयुक्त आशीनगर जोन वालों को फ़ोन किए थे, तो उन्होंने कह दिया कि हमें ऐसा कोई आर्डर नहीं मिला है, जब तक आर्डर नहीं मिलता हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, महापौर एक बोलता है और होता नहीं है। ये महापौर की कैसी दशा है नागपुर शहर के अंदर, ये हमें समझ से परे है। बीच में आपको विदित होगा कि एक जनता कर्फ्यू लगाया गया था, उसमें काफ़ी व्यापारियों का भी सहयोग था, पब्लिक ने भी सहयोग दिया था कि कोरोना का संक्रमण न बढ़े, कोरोना के संकल्प को तोड़ने के लिए एक संकल्प था। उसमें व्यापारी भाइयों का भी काफ़ी योगदान था, समर्थन दिया था, टोटली बंद था। इसके बाद जो महापौर जो है संदीप जोशी ने हर चीज़ को रिव्यू किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑड इवन डे टोटली समाप्त होना चाहिए क्योंकि व्यापारी भाइयों का धंधा नहीं हो रहा और समय भी बढ़ाया जाए। लेकिन इस वक्त अभी आयुक्त जो मुंडे अपने तरफ से रिव्यू कर रहे हैं कि मतलब ऑड इवन डे समाप्त किया जाए या ना किया जाए, लेकिन वो अभी अटल है कि ऑड इवन डे शुरू रहेगा। इस पर आपका क्या कहना है? मैं मुंडे जी से एक ही बात कहना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई हुई है 31 जुलाई को, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि रात का कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। अब ये बताइए कि जब रात का कर्फ्यू हटा दिया गया है तो शाम के 7 बजे बंद कराने का क्या तुक, उसका टाइम पीरियड क्यों न बढ़ा के व्यापारियों को पूरा टाइम धंधा करने दिया जाता है। रही आजीवन की बात और जनता कर्फ्यू की बात, दुकानदारों ने 100% 100% से उनको मुंडे साहब को कोऑपरेट किए, सब किए। उस समय पेशेंट भी कम मिले। उसके बाद इन्होंने वादा किए थे कि हम आजीवन ख़त्म करेंगे। वो आजीवन क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे, एक क्वेश्चन चिन्ह लगा हुआ है आम व्यापारी के बीच में। और आजीवन के कारण होने वाली तकलीफें पब्लिक को बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे ऐसे व्यापारी जिन पर भूखमरी की नौबत आ गई, कुछ व्यापारियों ने आत्महत्या तक कर लिया है। देखा गया तो व्यापारियों का जो व्यापार का जो स्टॉक रखा वो स्टॉक भी क्लियर नहीं हो रहा है। और सेकंड थिंग, उनको EMI हो गया, बैंक के कर्जे हो गया, बैंक की EMI हो गया, दुकान के कर्जे, दुकान का अपना रेंटर हो गया, किराया हो गया, इलेक्ट्रिक का बिल हो गया। इसके वजह से दुकानदार टोटली परेशानी में है और आर्थिक दृष्टि से वो तो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में एक आशा की किरण के रूप में यदि ऑड इवन डे हटाते तो उसका दुकानदारों को व्यापार में कितना फायदा होगा? देखिए, जो ऑड इवन लागू है उसमें जो दुकान का स्टॉक है वो तो ख़राब होते ही जा रहा है। और कई चीज़ें ऐसी है जिनकी लाइफ 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहती है। डेयरी फ्रूट वालों की, इनकी उनके तो धंधे पूरे चौपट हो गए हैं। मिठाई वालों के, उनके धंधे पूरे चौपट होते जा रहे हैं। और जो दूसरे फैंसी कपड़ा है, हमारा जो फैंसी कपड़े की लाइन है उसमें पूरा स्टॉक डेड होते जाता है। ऑड इवन के कारण जो चीज़ अब नहीं बिक पा रही है वो दिवाली में भी बिकेगी क्या, एक क्वेश्चन चिन्ह बनते जा रहा है। पूरा स्टॉक की ऐसी तैसी होते जा रही है। महाराष्ट्र बिगिन अगेन के अंतर्गत व्यापारियों को जो शिथिलता प्रदान की गई थी और व्यापारियों को ये कहा था कि तुम व्यापार करो, अभी कोरोना से हर तरह से तुम जनजागृति के हिसाब से आने वाले ग्राहकों उनको भी अवेयरनेस करो, उनको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ये सारे चेक करो और भीड़ ना हो, गर्दी ना हो, उसका ख्याल रखा जाए। हालांकि ये सारे के सारे जो प्रोटोकॉल है वो सब दुकानदार पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये गवर्नमेंट ऑड इवन डे ख़त्म नहीं कर रही है। तो आपको
कब तक लगेगा ये खत्म होगा आपके हिसाब से? देखिए, एक आम दुकानदार के यहाँ पे कपड़े व्यापारी हो गया या दूसरे धंधे वाले हो गए, उनके यहाँ दिन भर में 15 से 20 ग्राहकों के बिल बनते हैं। उसमें न कभी भीड़ इकट्ठी होती है, न कुछ होता है। और दुकानदार बाकायदे ग्राहकों को मास्क देता है, सैनिटाइज करता है, काउंटर साफ करते हैं, ये सब चीज़ें होती है। जो भीड़ इकट्ठी होती है वो कई बार जैसे भी मोर्चे निकल रहे हैं भाजपा वालों के, दूध के कारण, इसके कारण, तो उनमें तो हम लोगों से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है। क्या वहाँ कोरोना नहीं हो रहा क्या? मुंडे जी का कहना ये है कि पिछले बार जो उन्होंने एक औचक निरीक्षण किया था, दूसरा बाजार का निरीक्षण किया, तो उनको देखने में ये आया कि दुकानदार लोग जो भीड़ जमा होती है उनका कोई नियंत्रण नहीं है। वो अपने माल बेचने में लगे हुए हैं। कई ग्राहक है जो मास्क नहीं पहन रहे, और सेकंड थिंग उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किए, और दुकानदार ने सैनिटाइजर तो रखा हुआ है लेकिन थर्मल स्कैनिंग से उनका टेम्परेचर नहीं ले रहा। तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल पहले कहा था कि दुकानदार को मानना चाहिए, लेकिन दुकानदार मान नहीं रहे, ऐसा उनका कहना है। तो आपका क्या उस बारे में प्रतिक्रिया, उस बारे में बताइए। 90% दुकानदार सभी लोग करते हैं। कुछ दुकानदारों के यहाँ इतनी एंट्रियाँ कम होती है जो थर्मल पावर स्टेशन का यूज नहीं कर पाते हैं, या कुछ ग्राहक कर नहीं पाते। इवन जो उन्होंने बोले लेडीज मास्क नहीं पहनती है, यहाँ जो आती है लेडीज, उनको कई बार विनती करने बाद भी मास्क नहीं पहनती है। उनको मास्क भी देना अपनी तरफ से पड़ता है, दुपट्टा बांधने के लिए देना पड़ता है। कई बार तो डर दिखाना पड़ता है कि हमारे सामने का स्टाफ आपके यहाँ आएगा ही नहीं माल देने के लिए, फिर वो तैयार होता है। जो लोग नहीं मान पाते उसके लिए दुकानदार कहाँ तक जोचे। अभी महाराष्ट्र सरकार 5 तारीख से अपना जिम को अनुमति दी है, और भी निर्बंध हटा रही है, कुछ क्षेत्र और खोल रही है पब्लिक के लिए। उनको भी ऐसा लगता है कि कोरोना धीरे धीरे समाप्त होने की दिशा की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में जैसे ऑड इवन डे की जो समस्या है या टाइम को विस्तार करने की जो समस्या है, ऐसे समस्याओं के बारे में आप मनपा आयुक्त मुंडे को क्या मैसेज देना चाहोगे, उस बारे में बताइए। मैं मनपा मुंडे आयुक्त से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे भारत गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई हुई है 31 जुलाई को कि भैया रात का कर्फ्यू हटा दिया जाए। अब जब रात का कर्फ्यू हटा दिया जाता है तो 7 बजे का महीना ही नहीं रह गया। दुकानदारों को अपना दुकान का टाइम पूरा करने दिया जाए, और आजीवन समाप्त करने के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है। मैं हरीश हेमराजानी कमाल चौक दुकानदार की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं ये मेरे यहाँ आने वाले हम ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस के लिए पहले बोलते हैं और उनको सैनिटाइज करते हैं, उनके हाथ धुलवाती है एक बच्ची हमारे यहाँ की। उसके बाद एक बार एक करके ग्राहक को हम दुकान के अंदर भेजते हैं दुकान में, ताकि गर्दी न रहे, और एक तरह का हम अवेयरनेस पूरी तरह से करते हैं बिल्कुल। और वो ग्राहक जाने बाद हम काउंटर भी साफ सुफ कर लेते हैं बरोबर। उसके बाद सैनिटाइज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ग्राहक लिया जाता है।